जय हिंद साथियों, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना। यह गाना सन 1957 में आई दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर का था। यह गाना काफी प्रचलित हुआ और आज भी है, क्योंकि यह हमारे देश की विशेषता को बतलाता है। इस वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सत्ता में 8 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इन 8 सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया यारों। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही प्रधानमंत्री के सपने देखने लगे थे। सत्ता का लालच उनके मन मस्तिष्क में छाने लगा था, जबकि उन्हें पता था कि देश में उनकी पार्टी में उनसे भी बड़े बड़े नेता हैं, जैसे भाजपा के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू। इन सब के होते हुए भी मोदी के मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना जागृत हो चुका था। और इस सपने को पूरा करने के लिए मोदी जी ने अपने लोग लुभावने भाषणों से देश की जनता के मन मस्तिष्क पर अपना कब्जा जमा लिया। और फिर जनता की तरफ से आवाज उठने लगी, अब की बार मोदी सरकार। फिर क्या था, भाजपा के सारे बड़े नेता पीछे छूट गए और जिन लोगों ने मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था, उन्हें ही मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा और वह भी पीछे छूटते चले गए तथा आज उनका पार्टी में ज्यादा महत्व नहीं है। मोदी द्वारा दिए गए जुमले और गोदी मीडिया द्वारा दिखाए गए छलावे, आखिरकार मोदी देश के प्रधानमंत्री बन ही गए। मोदी ने कांग्रेस के 60 सालों के किए गए शासन को कुशासन बता डाला और कहा कि 60 साल कांग्रेस को जनता ने दिए, अब 60 महीने भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, वह देश की दशा और दिशा बदल के रख देंगे। और वाकई में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी यारों, जो आज सबके सामने है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करता है, परंतु मोदी जी तो लोकतांत्रिक देश के राजा ही बन गए। सब कुछ अपनी मनमर्जी से चलाते जा रहे हैं। हिंदुस्तान ऐसी विचारधारा का देश रहा है जिसमें सत्य, अहिंसा, सांप्रदायिक सौहार्द, देश की एकता, देश की संप्रभुता बनी रहे। परंतु राजा के आने के बाद प्रजा से लेकर खुद इनकी ही पार्टी के लोग दुखी हैं। एक समय था जब मोदी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा हुआ करती थी, परंतु आज वही लोकप्रियता अपने निम्न स्तर पर पहुंच गई है। जो देश में मोदी के आने से पहले शांतिपूर्वक चलता था, उसी देश में आज अशांति की आग जल रही है। इस देश को बनाने के लिए 60 साल के शासन में कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी, उसी देश में आज मोदी जी आग लगा रहे हैं। यह शासन और सरकार की कुनीतियों का ही असर है, जिससे देश की जनता आग की तरह उबल रही है। कांग्रेस के शासनकाल में देश विकसित देशों के बराबर खड़ा रहता था और देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गतिशील अर्थव्यवस्था कहलाती थी। उसी देश पर आज कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। यह कर्ज जनता पर ही लादा जा रहा है। 60 साल के शासन में देश की गरीबी निरंतर कम हो रही थी, परंतु मोदी जी ने तो इसका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 80 करोड़ लोगों को ही गरीब बना दिया। जो संपत्ति 60 साल के शासन में देश ने अर्जित की थी, मोदी उसी संपत्ति को बेचकर आज देश का कर्जा उतार रहे हैं। 60 साल के शासन में कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं हुई, लेकिन मोदी तो मोदी हैं, धर्म की ही राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति से ही जीतकर देश के राजा बन गए। मनमोहन सिंह ने बहुत समय पहले कहा था कि मोदी देश की तबाही का कारण बनेगा। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. और आज देश में तबाही मची हुई है। जिसने जनता से 60 महीने मांगे थे, वह अब राजा बनके आजीवन देश पर राज करना चाहता है।
परंतु वक्त का पहिया गोल है यारों, जहां से शुरू होता है वहीं आकर खत्म हो जाता है। यह शायद मोदी जी स्वीकारना नहीं चाहते। जिन 60 साल को कुशासन बताकर मोदी जीते थे, उन्हीं 60 साल में देश लगातार आगे बढ़ रहा था। जनता सुखी थी, देश में शांति थी, धार्मिक सौहार्द का माहौल था, भुखमरी कम थी, गरीबी कम थी, बेरोजगारी कम थी, भ्रष्टाचार कम था, पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता नहीं थी। परंतु मोदी जी के आने के बाद सब कुछ उल्टा हो रहा है। देश में आए दिन दंगे भड़क रहे हैं और मोदी जी मौन हैं। ना कुछ दिखता है, ना कुछ सुनाई देता है, सब कुछ सत्ता के मद में मस्त है। देश में कुछ भी हो, वह राजा बने रहना चाहते हैं और राजा की तरह जीवन यापन करते जा रहे हैं। इतिहास में मोदी जी के जितनी भी विदेश यात्राएं किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं की, क्योंकि वह राजा नहीं थे। आज की परिस्थितियां यह है कि देश वीर जवानों का ना होकर मुट्ठी भर लोगों का हो गया है और देश के वीर जवान या तो मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं या मानसिक कुंठा से। उन्हें सोचने के लिए अपने भविष्य और देश के भविष्य को भुलाकर एक नया मुद्दा दे दिया जाता है। अब देश जय श्री राम को छोड़कर चल रहा है, पर हे राम की तरफ सोचना और चलने का वक्त आ गया है। जय हिंद।